हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे। संकष्टी चतुर्थी व्रत एक प्रसिद्ध त्यौहार है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, ये तो सभी जानते हैं। भगवान गणेश जी को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों को, विघ्नों को हर लेते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को खुश करने के लिए ढेरों व्रत उपवास किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश के लिए किए जाने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत काफ़ी प्रचलित है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए गणपति की आराधना करता है। इस दिन गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा करना फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर के चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी को पूरी विधि विधान से गणपति की पूजा पाठ की जाती है। इस दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करें, साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करें। इस दिन अगर आप लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करते हैं तो ये बेहद शुभ माना जाता है, और साथ में ये भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद गणपति की पूजा शुरू करें। गणपति की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की प्रतिमा को फूलों से अच्छी तरह सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू और फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पे आप केला और नारियल भी रख सकते हैं। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा जरूर अपने पूजा स्थल पर रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद आप गणपति जी को रोली लगाएं, फूल अर्पित करें, जल अर्पित करें, देवी माँ की भी विधि पूर्वक पूजा करें। संकष्टी को भगवान गणेश जी को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर और इसके अलावा मतलब आप और कुछ न खाएं। बहुत से लोग क्योंकि इस दिन व्रत में सेंधा नमक भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों आप सेंधा नमक नज़रअंदाज करने की कोशिश करें और फलाहार व्रत रखें। शाम के समय चांद निकलने से पहले भी आप गणपति की पूजा करें और संकष्टी व्रत की कथा का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें और रात को चांद देखने के बाद व्रत खोलें। इस प्रकार दोस्तों संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। संकष्टी के दिन गणपति जी की पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है और घर में पॉजिटिविटी आती है और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बहुत शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला ये व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही संपन्न होता है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं और सभी व्रत के लिए अलग अलग व्रत कथा होती है। आज हम सुनेंगे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नंदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की
अपनी इच्छा जाहिर की। लेकिन समस्या इस बात की थी कि उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभाए। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने ये आदेश दिया कि तुम इस खेल को अच्छी तरह से देखना और ये फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात देकर विजयी हो रही थी। इस तरह खेल चलता रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने माता पार्वती को बहुत क्रोधित कर दिया, जिसकी वजह से वे गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया कि वह लंगड़ा हो जाए। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगी और उसे माफ़ कर देने को कहा। बालक के बार बार निवेदन को देखते हुए माता ने कहा, अब श्राप वापस तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक उपाय बता रही हूँ जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सकेगा। माता ने कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करने की जगह पर कुछ कन्याएं आती हैं, तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि जानकर पूरी श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक उसे किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूछी। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश ने उस बालक की मांग को पूरा किया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान शिव ही हैं। वहाँ पर उसे शिव मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई होती हैं, इसलिए उसे भगवान शिव के दर्शन हुए। जब शिव ने उस बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो उसने बताया कि गणेश जी की पूजा से उसे ये वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आती हैं। दोस्तों, ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। इस कथा के अनुसार संकष्टी के दिन भगवान गणेश का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा और वीडियो को आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, या आप किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।